मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने लालबाग में आयोजित बस्तर पंडूम 2026 उत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य कई नेता जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बस्तर पंडूम के विषय में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, जिसके बाद बस्तर के आदिवासी समाज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर मौजूद अतिथियों को बस्तरिया फागा पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि जवानों के साहस और संकल्प से बस्तर की तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 45 सालों से ज्यादा समय तक नक्सलवाद का प्रभाव रहा। बस्तर का क्षेत्रफल केरल राज्य से भी बड़ा है। लाल आतंकवाद के कारण यहाँ के लोगों को लंबे समय तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म को खात्मे का संकल्प पूरा करने की बात। छत्तीसगढ़ और बस्तर की बहुत चिंता की है और हम लोग 2023 दिसंबर में सरकार में आए। अगले ही महीना छत्तीसगढ़ पधार कर छत्तीसगढ़ के विकास में जो बहुत बड़ा बाधक था नक्सलवाद, जो 45 से भी ज्यादा वर्षों तक ये जो बस्तर का क्षेत्र है केरल प्रदेश से बड़ा है, काफी समृद्ध है हर दृष्टिकोण से, खनिज, वनोपज और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन ये लाल आतंकवादियों के कारण यहाँ पर हमारे लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी। प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडूम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया। मैं हृदयपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां रायपुर में ऑर्गेनाइजर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने नक्सलवाद और विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही गृह मंत्री कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, जिसके चलते अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से बाहर निकलकर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील भी की। कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर मिलकर काम कर रही है। अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं कांग्रेस ने उनके बयान को विरोधाभासी बताते हुए पलटवार किया। नक्सलवाद को लेकर अमित शाह के दावे और कांग्रेस के विरोध के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। छोटे से राज्य के सामने अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे आ गए और कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है, मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। मगर छत्तीसगढ़ का जो विकास का काम रमन सिंह जी ने चालू किया था, माओवाद को कंट्रोल करने का काम रमन सिंह जी ने चालू किया।